गर्दन और पैर का माप एक ही होता मोहतरमा, फंदा बनवाना। अरे सरला, अरे आजा आजा, आज बिल्कुल सही टाइम पर आई है। अरे पंजीरी जी के हलवे की सुगंध आ गई होगी इनके छज्जे पे। अरे कुंती, आजकल ना मैंने थोड़ा घी तेल खाना कम कर दिया है। अरे ओ फुटबॉल, एक चम्मच कम करने को कम खाना नहीं कहते हैं। बहू से छुपा छुपा के अलमारी में गाजर का हलवा तो तू अभी भी खाती है। हाँ, आप कौन सा कम हो मोहतरमा, अलमारी में काजू छुपा कर रखती हो। अरे सरला, पहले तो तू पर्दे और तकिए के गिलाफ मेरे जैसे लाती थी, अब ये सब्जी की टोकरी भी ले आई। अरे बहुत सस्ती मिल रही थी मार्केट में। मैंने तो तेरी बहुओं से भी कहा कि 3-4 ले लो, लेकिन उन्होंने एक ही ली। 1 मिनट दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, लीजिए लीजिए। इनके लिए एक और बना लाइए। कुंती, तूने वो सहारनपुर से जो अचार मंगवाया था ना, वो लाई हूं मैं तेरे लिए। और कोयम्बतूर के मसाले भी हैं। हाँ, ऊपर के 3 पैकेट ही लेना, बाकी सब सुधा और मीनू के। जी आंटी, अभी निकाल के लाती हूँ। सासू माँ, ये लो, आपके बिना मुझे नहीं पीना। इसीलिए 2 कप और मंगवा लो आप। कहा ना, मैं आपके बगैर चाय नहीं पी सकता। क्या कर रहे हो? मोहतरमा, आपकी हाइट का माप ले रहा हूँ। आपकी बहुओं ने कहा हंटर बनाने को। कुंती के लिए बना हंटर? इनके लिए कफन का माप ले लिया। तुम क्या ले आई ये टोकरी में? तुम्हें भी किसी ने मसाले दिए हैं क्या? भूल गई क्या? इसमें रोमियो है। रोमियो? देखो, बहुत देर हो गई है, इसे भूख लग गई होगी ना, इसको कुछ खिला देते हैं ना। तो मैं आलू पालक के साथ फुलके सेक दूं। मीठे में दीदी स्पेशल घेवर भी बनाए। पंजीरी, जतलाई दी तो तुम बताया था ना, तुम्हें ये सब इन्हें नहीं खिला सकते। तो फिर पनीर के पराठे बना दो। नहीं, सिर्फ दूध और ब्रेड। दूध और ब्रेड? प्रेमा बहन, पंजीरी की रसोई में आके दूध और ब्रेड खाया तो क्या खाया? दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? कम से कम बेसन और सूजी का हलवा भी बना देती हूँ उसके लिए। पंजीरी, सुनो मेरी बात, कुत्तों को ना मीठा नहीं खिला सकते, इससे उनके बाल झड़ते हैं। और इस बेचारे के पास तो बाल ही है, क्या मुंह दिखाएगा किसी को? ठीक है, दूध और ब्रेड फ्रिज में रखा है, ले लो। उसने मंगवाए थे मसाले। अरे सरला, सुधा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इस बार भी तेरे मसालों के पैसे नहीं देगी। सरला आंटी, आपकी टोकरी। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या देख रही है? तुझे सामान लेने आना नहीं मेरे साथ? चल। अरे हाँ बहू, अंदर से जाके मेरा बटुआ ला दे। जी माँ जी। प्यारा क्यूट पिल्लू। पंजीरी। दामाद जी, मैंने निकाली आवाज। मुंह बंद है फिर भी कुत्तों की आवाज निकल रही है। टैलेंट है सासू माँ। अरे कुंती, आजकल ना मोहल्ले में कुत्ते इतने बढ़ गए हैं, उनके डर की वजह से मैं रोज अब सामान इस टोकरी में लेकर ही घूमती हूँ। दामाद जी, मैंने कहा ना चुप रहो। सासू माँ, बिना मुंह खोले कुत्ते की आवाज। टैलेंट है सासू माँ। अरे सरला, कुत्तों का तो बस नाम ही मत ले। अरे आज ही सासू माँ एक कुत्ते के पीछे पड़ी हुई थी। दामाद जी। सासू माँ। अरे सरला, ऐसे कुत्ता पीछे पड़ा, ऐसे कुत्ता पीछे पड़ा कि जान ही निकल गई थी। ये तो शुक्र है कि बहुओं को कुत्ता पालने का शौक नहीं है। ये खड़ी का है, दे बटुआ।
मर गई प्रेमा। रोमियो वाली टोकरी तो सरला आंटी के पास चली गई, पंजीरी भी ना। फोन दे। मोहतरमा, हंटर के पैसे तो देती जाओ। बहू ने कहा जो खाएगा वही देगा। कुंती के लिए बनवा हंटर। इनका कफन तैयार है। चल चल ला, कुछ भी बोलता है। मोहतरमा, आपके लिए कुछ नहीं बनाएंगे, आप हमारे लिए एक कप चाय बना दो। सासू माँ के बिना पियेंगे। तुम पिल्लू को छोड़ के यहाँ क्यों खड़ी हो? लशियाए पाती तौन से। क्या दूध खत्म हो गया? पंजीरी, पिल्लू सरला आंटी के साथ चला गया। जिस टोकरी में पिल्लू था वो तो तुमने सरला आंटी को दे दी, और सरला आंटी के साथ तो माँ जी भी गई है। पंजीरी, क्या करूं मैं तुम्हारा? जानबूझ के थोड़ी किया, जानबूझ के तो मैं सिर्फ दीदी की सेवा करती हूँ। और वो टोकरी तो तुमने खरीदी थी ना, जरूरी था सरला आंटी वाले रंग का खरीदो। दीदी से पूछ के किसी और रंग की खरीद लेते। तुम ना अरे ये सब अभी बस सोचो, ये सोचो कि सरला आंटी के साथ माँ जी भी गई है। उन्हें पता चल जाएगा कि हमने छुपा के घर में कुत्ता रखा हुआ था। शिव शंभू। बहनों, इस वर्तमान स्थिति में मात्र एक ही प्रक्रिया संपूर्ण करने द्वारा इस आपत्तिजनक घटनाक्रम से संरक्षण संभव होगा। बस प्रार्थना, तुम ना ऐसे ही मंत्र का जाप करती रहो जिससे सासू माँ को बिल्कुल पता ना चले कि घर में कुत्ता है। प्लीज। नहीं नहीं, इससे बचने का एक ही रास्ता है, कह रही है दीदी। कदाचित सर्वप्रथम हमें अपनी मैया समान मैया संगिनी सरला मैया से किसी भी प्रकार वह फल सब्ज डलिया प्राप्त करनी होगी। हमें सरला आंटी से वो टोकरी लानी होगी, कह रही है दीदी। मैं कफरो नू, मेरा मतलब है कैसे करेंगे? वो देखो, वो जा रही है सरला आंटी। क्या जरूरत थी सरला आंटी को बाजार जाने की? वो उनकी बहू ना बहुत आलसी है, मायके के अलावा कहीं जाती ही नहीं है, तो बाजार सरला आंटी को ही जाना पड़ता है। भैया, वो देसी घी वाली 2 किलो मिठाई देना ना। ये फुटबॉल, देसी घी की मिठाई जरा कम खाया कर, किसी दिन फटेगी। अरे तू एक बार खा के तो देख, बहुत अच्छी है। क्या हुआ? पता नहीं, कुत्ते की आवाज थी। जरा पैसे दे देना, कल के 200 रुपए बाकी है मेरे तेरे पास। बराबर वसूली करती है। हाँ भैया। दोन मुआ से की लिपटी। वो जो बिना चश्मे वाली आंटी लेके गई ना, वही सामान मुझे दे दीजिए। लेकिन प्रेमा बहन, घर पे तो है घी वाली मिठाई, तो फिर क्यों ले रही हो तुम? अरे ये सामान इसलिए ले रही हूँ ताकि जब हम टकराए तो यही सामान देख के सरला आंटी को पता ना चले कि टोकरी बदल गई। अरे वाह प्रेमा बहन, तुम पे तो प्रतिभा बहन का असर हो रहा है। सोच के देखो। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी। नमस्ते सरला आंटी। नमस्ते बेटा, दे। नहीं, मुझे आंटी। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ जी, आप घर से जाने लगी थी ना, तब मुझे याद आया कि रसोई का कुछ सामान, बस वही लेने आ गई थी। हाँ, हाँ। नहीं। हाँ? ये तुम लोग सामान लेने आई हो कि नहीं? माँ जी, लेने ही आए हैं। आंटी,
आप थक गई होंगी ना, आपकी टोकरी मैं उठा लेती हूँ। दे दो। नहीं नहीं बेटा, मेरी टोकरी मैं ही उठाऊंगी। क्या है बहू, तू आज मेरी टोकरी उठाएगी तो कल को उठ के कुंती मेरी बहू से काम करवाएगी और फिर मेरी बहू मुझे सुनाएगी कि मैंने उसे कहा था। मेरी टोकरी मुझे उठाने दे। नहीं आंटी, लेकिन तुम लोग लेने क्या आई हो? माँ जी वो हम ले लेंगे, आप ही सरला आंटी की टोकरी लेके जाइए उनके साथ। ये मेरी टोकरी नहीं है, मेरी टोकरी ये है। नो नो ये नोत्रे आंटी, ये हमारी टोकरी है, कह रही है दीदी। मेरा मतलब है प्रेमा दीदी। अरे वाह, तुझे तेरी दीदी के साथ साथ तेरी प्रेमा दीदी की भी फ्रेंच भाषा समझ में आने लगी। वाह आंटी, इसमें समझने की क्या बात है, इसको पता है ये हमारी टोकरी है। दीजिए ये लो आपके। नहीं नहीं, ये मेरी टोकरी नहीं है, मेरी टोकरी ये है, ये मुझे वो हमारी ये बेटा, ये मेरी टोकरी नहीं, ये मेरी टोकरी। आंटी वो आपकी टोकरी है, ये आप लेके जाइए। चाहिए नहीं, मेरी टोकरी ये है। अभी तो आपने कहा ही आपकी है। हाँ ये आपकी टोकरी है, आप लेके जाइए आंटी। नहीं नहीं, मेरी टोकरी ये है, ये मुझे दे दो। ये 1 मिनट, इधर लाओ टोकरी। मैं देख के बताती हूँ कि ये टोकरी किसकी है। किसकी है ये टोकरी है? ये टोकरी तो सरला की है, क्योंकि इसमें देसी घी की मिठाई है जिसे खाकर वो एक दिन फट जाएगी। देखा, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आजकल की बहुएं तुम लोग अपनी सास की सुनती कहाँ हो। हाँ सरला आंटी, ये आपकी ही टोकरी है और ये ए, अब खड़े खड़े दांत क्या पाड़ रही है? सामान लेके चलो घर। जी माँ जी, चलती हूँ। कुंती, मुझे फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि वो टोकरी मेरी थी। ये तू अपनी देसी घी की मिठाई खा। ये रोमियो, प्रेमा, ये ना धन्नो है, मेरा तकिया। तुम्हें पता है रात को ना ये मुझे कहानियां सुना के सुलाता है। वो भी पता है कौन सी वाली? हमलावरों ने मेरठ पे हमला कर दिया है, हम दुश्मनों को जीतने देंगे नहीं। ठीक ठीक, यहाँ से ठीक। अब चलो जल्दी, अगर सासू माँ ने देख लिया ना तो पिल्लू की कहानी का यही अंत हो जाएगा। चलो उठो जल्दी। एक मिनट। प्रेमा, इसका बेल्ट ना तुम अपने हाथ में बांध दो ताकि ये भाग ना जाए, और अगर भाग जाए तो तुम्हें साथ में लेके भागेगा, ठीक है? हाँ। सो जाओ। नहीं तुम्हें नहीं, पिल्लू को कह रही हूँ। सो जा। हाँ सो जा पिल्लू। चल चल चल।
बस कर सरला, और कितना खाएगी? भैया और चटनी दो ना। कहाँ चला गया पिल्लू? पिल्लू 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 पिल्लू, तुमने उसे जाने कैसे दिया प्रेमा? अरे मैंने उसे पट्टे से भाग के रखा था, मुझे क्या पता वो कैसे चला गया। अब तो सपने में भी कुत्ते भौंकने लगे। बोले फिक्र मत करो, दीदी सो रही है, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ जी कहाँ है ससुमा? मैं जा रही हूँ। वो देखो, माँ जी के कमरे की खिड़की खुली है। लो बोलो, अभी पिल्लू गुम हो गया है और तुम्हें घर ठीक ठाक है कि नहीं उसकी पड़ी है जी। प्रतिभा बहन, कहीं पिल्लू कमरे के अंदर तो नहीं चला गया? इलेसी मिगो ना, कितना प्यारा है ना मेरा रोमियो। अरे मैं इस पपी की बात कर रही हूँ, अपने असली रोमियो की थोड़ी। प्रेमा, प्यारा तो ठीक है, लेकिन मैया ने देख लिया तो? कन्हैया, माँ जी को पता चलने देंगे तब ना। अरे मैया से छुपा के बिना बताए कुछ करना तो गलत बात होगी ना प्रेमा। कन्हैया, अब ये छोटी सी जान बेचारा कहाँ सड़कों पे स्कूटर और गाड़ियों से बचता फिरता, तुम्हें ले आई इसे। और कन्हैया जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमें ये जहाँ से भी मिला था वहाँ की आसपास के दुकान वालों को हम अपना नंबर देकर आए हैं, ताकि जो कोई भी इसे ढूंढता हुआ आए बात हो जाए। ठीक है, रख लो, पर ध्यान रहे मैया को ना पता चले।